ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। बंधे हुए पितरों को कैसे खोलें? बंधे हुए पितरों को कैसे खोलें, इस विषय में काफी भक्तों ने पूछा। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि बंधे हुए पितरों को कैसे खोलते हैं। इसमें बंधे हुए पितरों को भी खोल सकते हैं और बंधी हुई शक्तियों को भी खोल सकते हैं। किसी व्यक्ति की कोई शक्तियां बंध गई हैं तो वो उनको भी खोल सकते हैं। वो किस प्रकार खोली जाती हैं, क्या तरीका होता है, क्या विधान होता है, सारा प्रोसेस मैं आज आपको बता रहा हूं। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि पितरों को ज्यादातर बांधा क्यों जाता है। पितरों को अक्सर या तो कुछ परिवार के मान लिया परिवार में 4 भाई हैं, 2 भाई पितरों को पूज रहे हैं, 2 नहीं पूजना चाहते, तो वो क्या करेंगे, पितरों का बंदिश करा देंगे ताकि पितर हमें कभी परेशान ना करें और हमें इन्हें पूजना ना पड़े। तो पितर बंदिश उन्होंने करा दी और बाकी 2 परिवार जो पूज रहे थे उनको पता लगेगा भाई तुम्हारे पितर बंदिश में हैं, तुम्हारे घर में समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो इस कारण से आ रही है क्योंकि उन्होंने तो बंदिश कराई नहीं। तो ये कारण होता है। दूसरा एक कारण ये होता है कि जब किसी व्यक्ति को, किसी तांत्रिक को, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई क्रिया करनी हो, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई क्रिया करनी होती है, तो सर्वप्रथम पितरों को बंदिश किया जाता है। सर्वप्रथम उसके घर के पितर बांधने पड़ते हैं, क्योंकि पितर बांधोगे, बंधेंगे तभी उसके घर में कोई चीज वास करेगी, इतना उसके घर में नहीं जाएगी। या फिर घर की कोई शक्ति रुष्ट हो गई हो तो भी पितरों को बंदिश होती है। उस स्थिति में घर की कोई शक्ति रुष्ट है और पितरों की बंदिश उसने की हुई है, पितरों को रोका हुआ है, तो पहले उस शक्ति को मनाना पड़ेगा, तभी पितर खुलेंगे, नहीं तो खुलेंगे नहीं। दूसरा ऑप्शन होता है ये कि भाई किसी ने पितर बंधवा दिए हैं, चाहे परिवार का हो या बाहर का कोई भी हो, पितर बंदिश में है, तो कैसे खोला जाए, या आपकी कोई शक्ति बंदिश में है, किसी ने बांध दिया, तो कैसे खोली जाए। तो इसके लिए सर्वप्रथम तो आपको करना क्या होगा कि आपको कंटिन्यू 5 शुक्रवार, ध्यान से समझ लेना जो चीज बता रहा हूँ, फिर आप कमेंट्स करके पूछते हो कि गुरुजी ये कैसे था, वो कैसा था। तो समय पे जो चीज बता दी जाती है बता दी जाती है, बाद में एक एक चीज आप पूछते रहते, एक एक चीज मैं नहीं बता पाता क्योंकि आपकी बहुत सारी कमेंट्स आती हैं, तो सभी कमेंट्स का जवाब तो मैं एक बंदा नहीं दे सकता। तो आपको 5 शुक्रवार एक कार्य करना, वो क्या करना है ध्यान से समझें। 5 शुक्रवार आपको एक दिन का कार्य बता रहा हूँ, उसमें आपको थोड़े से मीठे चावल बना लेने हैं। थोड़े से चावल बनाने, उनको मीठे होने चाहिए, मीठे चावल, थोड़े से मीठे चावल आप बना लें और बड़े स्वादिष्ट बनाए। उसमें लौंग, इलायची इत्यादि उसमें डालकर, उसको छोंक कर अच्छे स्वादिष्ट मीठा भोजन बना ले, यानी कि मीठे चावल बना ले थोड़े से। और एक दोने में अलग जो हलवा देने का दोना होता है, उसमें हलवे के दोने में 1 पान और 2 लौंग, 5 पतासे, ये एक हाजिरी ले लें। साथ ही आपको वो मीठे चावल ले लें। उसको लेकर आपको शुक्रवार के दिन किसी भी समय आप जा सकते हैं, रात्रि में नहीं, शाम के समय चाहे सुबह जाएं, दिन में जाएं, जब जाएं तो भोजन करके ना जाएं। बस ये ध्यान रखना कि ऐसा ना करेंगे आप पहले ठूस के खुद खा लें, फिर बाद में आप पूजा करने जाएं, तो ये उचित नहीं होता। और दोपहर का समय छोड़कर जाए, सुबह से या 9-10 बजे तक जा सकते हैं, शाम को 4 बजे से रात्रि तक जा सकते हैं, 7-8 बजे तक। आपको दरिया के ऊपर लेकर जाना है और वहां पर आपको यदि अपनी शक्तियां खोलनी है तो अपने सर के ऊपर से देना है। और यदि आपके पितृ बंदिश में है, मान लिया आपके पितर हैं, आपके स्थान, आपने घर में पितरों के स्थान बनाए हुए हैं, तो उन पितरों के ऊपर से आपको इस प्रकार क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी की जैसे सुई चलती है, क्लॉकवाइज आपको 7 प्रकार उनके ऊपर से वह मीठा चावल और वह हाजिरी, 5 बतासे, 2 लौंग, एक डंडी वाला पान, ये उनके ऊपर से घुमाकर आपको ले जाना है। ये सब आपको लेकर जाना है दरिया के पास। अब बहुत सारे भक्त ये कहेंगे कि जी हमने तो स्थान ही नहीं बनवा रखा, हमें पता लगा हमारे पितृ बंधे हुए हैं, हमने तो उनका स्थान ही अभी तक नहीं दिया, तो उनको पितरों को कैसे खोला जाए। तो भाई सर्वप्रथम तो आप उनका स्थान बनवाइए। पहले तो सर्वप्रथम आप उनका स्थान बनवाइए। स्थान बनवाने के बाद पहले ये क्रिया करें जो मैं बता रहा हूं। उस क्रिया करने के बाद फिर उनका स्थापना विधि जो कुछ भी वो सब मैं सिस्टम वाइज बताता चला जाऊंगा क्या करना होता है। जिनके पितृ बंधे हुए हैं उनको भी, और जिन्होंने नहीं बनवाए और बंधे हुए हैं, बनवाए भी नहीं है, पितृ बना भी नहीं रखे, उनके लिए भी, दोनों के लिए ये चीजें लागू होती हैं। अब आपको करना क्या है कि पितृ स्थान पहले उनको दे दें, उसके बाद उनके ऊपर से ये हाजिरी लेकर जाए, दरिया के ऊपर साथ जाए, और जिस व्यक्ति की शक्तियां बंधी है वो भी इसी प्रकार जाए, दरिया के पास जाए। सर्वप्रथम तो वह हाजिरी दरिया बादशाह को समर्पित करे, जल देवता को, चलते हुए दल को, चलती हुई कोई नदी तालाब आदि हो उसमें आपको वह हाजिरी देनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे जो परिवार के पितृ जो बंधे हुए हैं, हमारे कुल के जो पितृ बंधे हुए हैं, उनको आप बंदिश मुक्त करने की कृपा करें।
और यदि आपकी शक्तियां बंधी हुई हैं तो शक्तियों के निमित्त मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है कि शक्तियों को कैसे खोला जाता है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आप अपने सर के ऊपर से हाजिरी उतार कर दे दें। मंत्र आपके पास नहीं है तो मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं शक्ति खोलने का। जल खोल लूं, थल खोल लूं और खोल लूं जल की काई, 12 कोस तक अपनी शक्तियां खोल लूं, हनुमत वीर की दुहाई। ध्यान से सुन ले, जल खोल लूं, थल खोल लूं और खोल लूं जल की काई, 12 कोस तक अपनी शक्तियां खोल लूं, हनुमत वीर की दुहाई। ये मंत्र आप ध्यान सुन ले, जल खोल लूं, छल खोल लूं, जल खोल लूं, छल खोल लूं। ध्यान से सुनो, दोनों चीज अलग अलग है। जल खोल लूं, छल खोल लूं और खोल लूं जल की काई, 12 कोस तक अपनी शक्तियां खोल लूं, हनुमत वीर की दुहाई। जल खोल लूं, छल खोल लूं जल की काई, 12 कोस तक अपनी शक्तियां खोल लूं, हनुमत वीर की दुहाई। इस मंत्र को पढ़ते हुए आपको जल देवता को वह हाजिर समेत फिर करने अपने सर के ऊपर से, यदि आपकी शक्तियां बंधी हुई, 5 शुक्रवार, और वह मीठे चावल आपको वहां पर उसमें जल में डाल देने हैं ताकि उनको वहां की मछलियां खा लें। ठीक, तो ये हो गया आपका जो तरीका होता है, ये तो हो गया आपका एक शुक्रवार का। ये एक शुक्रवार का है। इस प्रकार आपको 5 शुक्रवार करना है शक्ति खोलने के भी इसी तरीके से, और जिनके पितर बंधे हुए वो अपने पितरों के ऊपर से इसी प्रकार 5 शुक्रवार देकर आएंगे। अब शक्तियां तो वहां से इस प्रकार ही खुल जाएंगी आपकी। उसके बाद आप शक्तियों को जो कुछ भी घर में किया करते थे, उनका भोग प्रसाद, उन्हें जिस तरह वाहन किया करते थे, जिस तरह उनका आप दिया करते थे, वो सब कुछ करें उस तरीके से। आपकी शक्ति 1-2 बार आप जब घर में आह्वान करेंगे, भोग प्रसाद दोगे तो आ जाएगी। ये तो शक्तियों को होगा। अब आती है पितरों की बारी। अब पितरों के लिए क्या करना होता है, पितरों को आपने घर में 5 बार आप हाजिरी दे के आए। उसके बाद में आपको घर आने के बाद में, और हर रोज एक चीज और है, जिनके पितर बंधे हुए उनको हर रोज वहां से जहां पे जल आप हाजिरी देने जाओगे वहां से थोड़ा सा जल लेके आना। आपको 5 शुक्रवार आपको थोड़ा सा जल लेके आना, और जो आपके पितर हैं उनको थोड़ा जल उनके ऊपर डाल देना है। ये ध्यान रखना, आपको 5 शुक्रवार हाजिरी देने के बाद थोड़ा सा जल लेके आना, उन पर डाल देना। जिस व्यक्ति की शक्तियां बंधी हुई है उसको जल लेकर अपने ऊपर छिड़कना है। हाजिरी देने के बाद थोड़ा जल लेना, अपने ऊपर छिड़क लेना। घिन नहीं करनी, चाहे वो जल गंदा भी क्यों ना हो, घिन नहीं करनी। जैसा भी जल है हाथ लगा अपने ऊपर छिड़क कर देना शक्ति खोलने वाले को। जिसके पितर बंधे हुए वह थोड़े जल लाएगा, पितरों के ऊपर डाल देगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्रिया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में फिर आप आपकी जो घर की कुल देवी है, घर की जो कुल देवी है, उस कुल देवी का आपको भोग प्रसाद उसका बनाना है, उसका भोग प्रसाद लगाना है, और उनसे प्रार्थना करनी कि आप पितरों को खोल कर लाए। आप पितरों को खोल कर लाए। जिसकी शक्तियां बंधी हुई है वो शक्ति के विषय में कहेगा कि आप शक्तियों को खोल कर लेकर आए। जहां भी शक्ति बंदिश जिसने व्यक्ति ने भी कराई है उसके पास से शक्तियों को खोल कर लाए। कुल देवी की कढ़ाई प्रसाद देते भोग समय भोग प्रसाद देते हुए ये प्रार्थना करें। उसके बाद आपको जो पितृ हैं उनके आप पाठ बैठाएं। जैसे स्थापित करते हुए शुरू में पाठ बैठते हैं, उसी प्रकार आपके पुनः वापस पाठ बैठेंगे। पाठ आप अपने सामर्थ्य के अनुसार बैठा लें। ये नहीं मैं कहता कि आप 51,000 करें या 21,000 करें, आप 2100 गायत्री से भी काम चला सकते हैं। 2100 गायत्री कराएं, एक पंडित 1 घंटे में कर देगा। उसके बाद 1 घंटा जाप कराने के बाद एक पंडित से 2100 गायत्री कराएं, प्लस उससे फिर वहीं पर हवन करा दें। ज्यादा खर्चा नहीं आएगा इस कार्य में, आपके थोड़ा ही खर्चा आएगा। उन पितरों के सभी तरह के सभी उनके कपड़े रखें, 5-5 कपड़े उनके रखें, और उनके लिए भोजन बनाएं। भोजन में विशेषकर खीर अवश्य बनाएं। वहां पर धूप दीप जलाएं, उनको आह्वान करें, उनको वस्त्र पहनाएं, उनको गंगा जल से स्नान कराएं। पंडित सब कार्य अपने आप करा देगा। स्नान कराएंगे, फिर उसके बाद जल उनको वस्त्र पहनाएंगे, वहां उनके दीपक लगवाएगा, उनका भोग चढ़वाएगा, हवन आपका वहां पर हो जाएगा। उसके बाद में आप लड़कियों को जिमा दें, गाय को भोजन खिला दें, कुत्ते को निकाल दें, कौवों के लिए डाल दें। तो इस प्रकार पितृ बंदिश मुक्त किए जाते हैं, पितृ आपके मुक्त किए जाते हैं। सबसे छोटा सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया। इस तरीके से पितृ मुक्त किए जाते हैं। शक्ति किस प्रकार मुक्त किए जाते हैं वो भी मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। इन दोनों तरीकों से आप शक्तियों को और अपने पितरों को बंधन मुक्त करा सकते हैं। बाकी किसी ब्राह्मण के पास जाओगे तो वह आपको बहुत ज्यादा खर्च बता सकता है, बहुत ज्यादा आपको तुम बताए विधान बताएगा कि भाई 51,000 जाप होंगे या 21,000 जाप होंगे, तो आपकी सामर्थ्य नहीं है। तो आप इस तरीके से करें जिस तरह मैंने बताया। आप 2100 गायत्री करा लें। 2100 गायत्री करने में 1 घंटा लगेगा। एक ब्राह्मण को 1 घंटे में गायत्री कर देगा, उसके बाद वहां पर हवन कर देगा। लेकिन उससे पहले जो मेन चीज है वो ध्यान रखना, आपको ये 5 शुक्रवार आपको ये चीज जरूर करना है। जल पर जाकर आपको खुद खोलने पड़ेंगे जाकर वो, प्लस आपको कुल देवी को मनाना पड़ेगा। उसके बाद में कुल देवी का भोग अवश्य देना पड़ेगा, कुल देवी को सामने करके चलना पड़ेगा। वास्तव में ब्राह्मण के मंत्र तो शुद्धि का कार्य करेंगे, वास्तव में जो घर की कुल देवी है वो उन पितरों को लेकर आएगी। इजाजत जल देवता करेगा,
जल देवता उनको बंधन मुक्त करेगा और कुल देवी उनको लेकर आएगी उसी स्थान पर वापस, वह विराजमान करेगी उनको वहां पर लाकर कुल देवी। तो ये इस प्रकार सिस्टम से कार्य होता है, इस तरीके से पितरों का प्लस अपनी शक्तियों को खोला जाता है। ये विधान होता है, सभी विधान मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से अपनी शक्तियां और पितरों को खोले। सभी भक्तों को जय श्री राम।